ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतआनश्रीमन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकं निरतं कर्म नमामि चिन्मयं ते सद्गुरुं सद्गुरुं। ॐ ब्रह्मणि भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शान्ति शान्ति। कल छाती मंत्र देखा और हम लोगों ने भी देखा माटी का मीनिंग और उसका जो किस तरह से इसको पढ़ा जाता है और उसके बारे में कुछ से फीचर्स उसके हम लोगों ने देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पेज नंबर 1 पर ही मंगलाचरण दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 1 पर ही ओम भद्रं कर्णभिः है, उसके नीचे भी एक श्लोक है श्रीमद् शंकर भगवत पाद विरचितम भाष्य लिखा। फर्स्ट पेज पर ही प्रज्ञानाशुक्ता नहीं स्थिरचर का जो श्लोक नंबर 1 हाँ पहला क्या मैं अनम्यूट किया आपको बताइए मिला सबको मिला नहीं मिला। पेज नंबर 1 पर ही जहाँ पे हमने ओम भद्रम करने भी पढ़ा है उस पे ही नीचे वाले में एक एक श्लोक लिखा हुआ है। प्रज्ञानाशुक्ता नहीं स्थिरचर निकर मिला। जहाँ भद्रम करने भी पड़ा वही उसी पेज पर कहाँ इतनी मुश्किल क्यों आ रही है आपको। फर्स्ट पर पेज पर ही है। आप अनम्यूट करके बोलिए।
नहीं मिला अभी भी? मिल गया? ठीक है, संतोष जी को मिला, गीतामा को मिला, मिल गया। सीमा जी को मिला? नहीं मिला? मांडू की उपनिषद जहाँ लिखा हुआ है वो पेज मिला आपको? बुक है आपके पास? बुक नहीं है तो फिर कहाँ से मिलेगा? मुझे अम्मा को मिल गया। बुक तो चाहिए होगी ना, बुक नहीं होगा तो फिर कहाँ से मिलेगा? आभा अम्मा आपको मिला? बुक कलेक्ट करिए जिस जिसके पास बुक नहीं है। कोई मतलब ही नहीं होगा आज का, फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आज तो मैं पूरा भाष्य में पढ़ाऊँ। आभा अम्मा आपको मिला? अनम्यूट करिए। करिए अनम्यूट। अम्मा अम्मा पेज पेज नंबर बोलिए प्लीज। 1 1। 1, यस। हाँ, अभी अभी बोलिए कौन सा। पेज नंबर 1 पे नीचे जहाँ पे भद्रम करने भी लिखा हुआ है, उसके हाँ नीचे ही एक श्लोक है, प्रज्ञाना शुभता नहीं स्थिर चर निकर। हाँ हाँ, मिला मिला। मिला ना? हम लोग वहां से अब शुरू करें। ठीक है, सबको मिल गया? लखन जी आपको मिला? हाँ, मिल गया। ठीक है। सीमा जी अब बुक कलेक्ट करवा लीजिएगा आज। ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको फिर से आज का सुनना पड़ेगा कि सब मैं भाष्य में से लूंगी, अभी आनंद गिरी टीका में से लूंगी। चलिए हम लोग करते हैं। मैंने आपको अनम्यूट ही रखा है, जहां जहां समझ में नहीं आएगा प्लीज आप लोग अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं। सूक्ष्म है मैटर थोड़ा सा। ये वाला मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। प्रज्ञाना शुभता नहीं स्थिर चर निकर व्याप्य लोका भोक्त्वा भोगास्थविष्टान् पुनरपि तिष्ठनो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। फिर से। प्रज्ञानांशुकता नहीं स्थिर चर निकर व्याप्य लोका भोक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि तिष्ठनोर् भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ये मंगला। अब हम लोगों ने शांति मंत्र देखा कल। वो शांति मंत्र जो है, ये तो ये इसका ही पोर्शन है, उपनिषद का पोर्शन है। ये भगवान भाष्यकार जी ने यहाँ से मंगलाचरण शुरू किया। ठीक है, तो ये एक हुआ, फिर दो हुआ। अब हम लोग को एक दो करके जाना है। हम लोग को आदत हो गई है ना, सिर्फ लेफ्ट हैंड पेज पर, सिर्फ राइट हैंड पेज पर। अब ऐसा नहीं, हमको लेफ्ट राइट दोनों करके, जैसे हम नॉर्मल बुक पढ़ते हैं वैसे चलना है। ठीक है, तो अब ये वाला जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मंगलाचरण जो है, अगर आपको याद हो तो 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। कई सारे टेक्स्ट हमने देखे हुए हैं, और कई टेक्स्ट में अलग अलग तरह के मंगलाचरण होते हैं। एक कोई बताएगा 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, अगर याद हो किसी को तो? कौन कौन से तरह के होते हैं मंगलाचरण? आशीर्वाद, प्रार्थना वेरी और गुड, वेरी गुड। आशीर्वादात्मक, प्रार्थनात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। आउट ऑफ दिस मंगलाचरण इस वस्तु निर्देशात्मक, जो कि वस्तु का निर्देश कर रहा है। वस्तु मतलब क्या? वस्तु मतलब वही ब्रह्म। वस्तु हिंदी वाला वस्तु नहीं, वस्तु सर्वस्वी वस्तु, तो जो सब में से जा रहा है उसको हम बोलते हैं वस्तु। तो ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है ये वाला। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, पूर्णमद पूर्णमिदम, ये भी एक मंगलाचरण। हम भागवत में भी हम मंगलाचरण देखते हैं, रामायण में भी मंगलाचरण, हर जगह पे हमें मंगलाचरण है।
तो यहाँ पे वी रिमेम्बर लॉर्ड हु इज इन द फॉर्म ऑफ द सेल्फ, वस्तु निर्देशात्मक, वी आर रिमेम्बरिंग दैट लॉर्ड हु इज इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ, एसेंशियल फॉर्म, उसका जो एसेंस है उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम पहले, सबसे पहले इसका एक बार मोटा मोटा अर्थ देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे। प्लीज मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा सूक्ष्म बनाइएगा आज बार, क्योंकि अब हम थोड़ा सा डीपर टॉपिक्स में घुसने वाले हैं। मैं आपको पहले इसका मीनिंग बता देती हूँ, मंगलाचरण का क्या है। सबसे पहले देखिए लास्ट लाइन पे, ब्रह्म यत्तत् नतोस्मि, ब्रह्म यत्तत् नतोस्मि मतलब क्या, आई ऑफर माय सैल्यूटेशंस टू दैट ब्रह्मा, tat brahma natosmi, I offer my salutations to that brahma. वो realize कर रहे हैं, natosmi means that I give up my smallness, my falseness, वो सब मैं छोड़ रहा हूँ, I am surrendering, I am giving up my smallness, natosmi। बोले क्या कि कौन है वो ब्रह्मा? अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो है उसके बारे में दिया हुआ है कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो वो पूरा ये एडजेक्टिव है उस ब्रह्म का। अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं, उसके पहले कौन सा है, परमम ऋतम अजम, वर्ड मिला सबको, परमम ऋतम अजम। हाँ, अब इसको हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। देखिए संस्कृत आ गई फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। एक तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं परम, अमृतम और अजम बोल के, और दूसरा हम इसको तोड़ सकते हैं परमम ऋतम और अजम बोल के। उसी वर्ड को हम लोगों ने दो तरह से तोड़ा। कैसे? फर्स्ट वाला हमने तोड़ा परम, अमृता, परम अमृतम और अजम, और दूसरा हमने तोड़ा परमम, दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा। परमम फिर हो जाएगा ऋतम, अमृतम नहीं होगा, फिर हो जाएगा ऋतम। ऋतम जो हम बोलते हैं सत्यम वच्मि, ऋतम वच्मि, सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, वो ऋतम सत्य। और अजम, तो ये दो तरह से हमने इस वर्ड को तोड़ा। आई होप इसमें डाउट नहीं है। हाँ, अब परमम हम लोग दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। परमम का मीनिंग क्या होगा? परमम का मतलब होता है निरतिशयम। निरतिशयम मतलब परिच्छेद सामान्य शून्य, मतलब उसमें कोई भी लिमिटेशन ऑफ टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, वहां पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उसमें निरतिशय है वो, ठीक है। विच इज अनसरपासेबल, उसको हम लोग किसी भी लिमिटेशन में बांध नहीं सकते हैं। वो पर है, मतलब उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट का। ये हो गया मीनिंग किसका? परमम का, निरतिशयम परमम। तो अगर हमने परमम लिया तो फिर नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा? परमम, परमम आ गया तो ऋतम, ठीक है। तो ऋतम, ऋतम का मतलब क्या हो गया? दैट नॉन चेंजिंग, नॉन मॉडिफाइंग सत्यम, ऋतम। और फिर लास्ट में आ जाएगा अजम, अजम मतलब इमॉर्टल। अच्छा, अगर हमने उस वर्ड को लिया परम, तो वर्ड है जो है परह, बोलते हैं ना परह, इंद्रियेभ्यः परः परम मनः, इंद्रियाणि हम बोलते हैं इंद्रियेभ्यः परार्था इंद्रियेभ्यः परम मनः, वो परह। तो वो वहां पे परह का तीन मीनिंग होता है। परह, पर है उससे बड़ा है। तो अब जब हम बड़ा बोल रहे हैं या पर बोल रहे हैं, उसके तीन मीनिंग्स होते हैं, या प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और महान। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब इनर मोस्ट, या हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष इनर मोस्ट, जिसको जानने के लिए हमें कोई सी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। कैसे होता है? देखिए, दो चीजों से, दो तरह से ज्ञान होता है। अगर हमारा मन बाहर जा रहा है, या तो वो ऑब्जेक्ट अंदर आ, दो तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं। अगर हमारा मन, जनरली क्या हो रहा है, हमारा मन जो है आत्मा मन बाहर जाता है, इंद्रियों के थ्रू बाहर जाएगा,
तो बुद्धि जो है वो मन में आएगा, मन से फिर सेंस ऑर्गन्स में जाएगा, सेंस ऑर्गन से फिर वो ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं पराग, आउटसाइड, ट्रेवलिंग एक्सटर्नल, बाहर जा रहा है माइंड हमारा। इसके विपरीत जो होता है वो होता है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक, जो कि अंदर, मूवमेंट इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द सेंस ऑर्गन्स टू द माइंड टू द इंटेलेक्ट टू द, इस तरह से। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक, ठीक है, गोइंग ऑपोजिट टू द रेगुलर मूवमेंट। रेगुलर जो मूवमेंट हो रहा है होता है जनरली अंदर से बाहर जाता है, माइंड गोज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दिस इज ऑपोजिट टू द रेगुलर मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक। तो या तो हम उसको परम ले सकते हैं या फिर हम लोग उस वर्ड को परमम ले सकते हैं। आई होप दिस, परमम अगर लिया तो फिर वहां पे आ जाएगा ऋतम और अजम। अगर हमने लिया परम तो हो जाएगा अमृतम और अजम। समझ में आया इतना? ठीक है। तो कैसा है परमम, मतलब क्या? निरतिशयम, नॉट लिमिटेड। तो दो चीजें बताई जा रही हैं, दोनों ही ब्रह्म को इंडिकेट करते हैं। या तो दैट इज निरतिशयम, नॉट ऑब्जेक्टिफाइड और नॉट लिमिटेड बाय एनी टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, और अदरवाइज इट इज इनडायरेक्ट, मतलब अनसरपासेबल, और इट इज योर ओन सेल्फ, प्रत्यक्ष, आपकी आत्मा ही है वो, आपकी अपनी आत्मा ही है वो। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे बताई गई। अब आप आइए, अब क्या है, अब फर्स्ट लाइन पे आइए। परमम अमृतम अजम ब्रह्म यत्तत् नतोस्मि, ये वाला हो गया हमारा। हाँ, अब फर्स्ट लाइन पे प्रज्ञानांशु प्रता नहीं। तो अंशु, अंशु मतलब क्या होता है? अंशुमान है ना हमारे पास, अंशु मतलब होता है रेज, रेज ऑफ द सन। तो वो यहाँ पे रेज है, किसका रेज है? प्रज्ञान। प्रज्ञान मतलब क्या? दैट कॉन्शियसनेस, दैट कॉन्शियसनेस, प्रज्ञानाम ब्रह्म हमारा है ना एक महावाक्य भी है, वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है प्रज्ञानांशु। प्रज्ञानांशु मतलब रेज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, तो रेज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। प्रता नहीं, रेज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, एक्सपेंशन, प्रता नहीं, तृतीय आ गया वहां पे, विस्तार, मतलब बाय द एक्सपेंशन ऑफ द रेज ऑफ द कॉन्शियसनेस। ठीक है, आगे बढ़े, बाय द एक्सपेंशन ऑफ द रेज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, वो जो विस्तार हो रहा है किसका? रेज का, अंशु का। कौन से अंशु का? कॉन्शियसनेस के अंशु का जो विस्तार हो रहा है, बाय दैट विस्तार, विस्तार से। क्या बोल रहे हैं आगे? स्थिर चर निकर, निकर मतलब होता है ग्रुप, एक कैटेगरी या फिर एक ग्रुप ले ले हम लोग जिस चीज, तो वो बोल रहे हैं किस चीज का? स्थिर और चर, जो अनमूवेबल है, स्थिर जो चीजें हैं, और चर जो जो मूवेबल चीजें हैं, उन दोनों में उनका ग्रुप्स। निकर व्यापी भी ही, बाय फिर से व्यापी भी तृतीया है, व्यापी भी ही, व्यापी भी मतलब दैट इज परवेडिंग, व्यापी भी व्याप्य लोकान। That Anshu that is being talked of, that Anshu, rays of that consciousness, that विस्तार, वहां कहाँ पे विस्तार हो रहा है? ये विस्तार परवेड किस पे कर रहा है? स्थिर और चर निकर, सारे के सारे मूवेबल एंड सारे के सारे इमूवेबल जो भी ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, उसमें ये व्यापित हो रहा है। बाय दैट परवेशन, बाय परवेडिंग, क्या हो रहा है? लोकान, यहाँ पे लोकान का मतलब होगा विषयात, सारे के सारे विषय, सारे के सारे लोग, जो भी चीज हम लोग देख सकते हैं, हर एक हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय के एक एक रिस्पेक्टिवली एक एक लोक है, वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सबको भुक्त्वा। ये हम लोग मीनिंग इसको और डीप में अभी जाएंगे, देखेंगे, अभी मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी इसको, अभी से ही मैं आपको बता रही हूँ। भुक्त्वा, भुक्त्वा मतलब हैविंग एंजॉय, भुक्त्वा, भोगान, उन सब चीजों को। बोले अरे वो अंशु एंजॉय कर रहा है, वही तो हमको देखना है कि वो अंशु एंजॉय कैसे कर सकता है। दैट कॉन्शियसनेस, हाउ इज इट एबल टू एंजॉय?
That consciousness is pervading everything, the movable, the immovable, everything it is pervading. And through that pervasion, bhogan bhukta bhuktva, यहाँ पे pervasion means enjoyment, enjoying. So it is enjoying bhogan स्थविष्ठान पुनरपि. स्थविष्ठान मतलब स्थावर एक्सेट्रा, जो भी स्थावर जंगम होते हैं, जो भी स्थिर ऑब्जेक्ट्स हैं, स्थविष्ठान. स्थविष्ठान तक जागृत अवस्था के बारे में बोला गया है. आई एम टेकिंग योर अटेंशन अगेन टू दिस बिकॉज इट्स अ सीरियस टॉपिक. यहाँ स्थविष्ठान तक वेकिंग स्टेट है. पुनरपि से फिर से ड्रीम स्टेट आ गया है. पुनरपि धिषणोद्भासितान कामजन्यान. धिषणोत मतलब क्या? धिषणोत मतलब हो गया माने धी में मतलब सेटअप बाय इंटेलेक्ट एट द बुद्धि लेवल. तो ये सारा धिषणोत भासितान इन द भासितान भासित हो रहा है कहाँ पे? ड्रीम स्टेट में. कहाँ से उसने इंप्रेशन लिए? थ्रू दैट वेकिंग स्टेट ओनली. वो परवेजन से उसने सारे के सारे इंप्रेशंस लिए और अब भासितान, अब वो भासित कर रहा है कहाँ पे? इंटेलेक्ट में. इट इज भासित. भासितान कामजन्यान बाय आवर इंप्रेशंस. कामजन्यान मतलब द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट. एवरीथिंग इज नॉट टेकिंग इंप्रेशन. हाँ, सबकॉन्शियसली हमारा कहाँ कहाँ पे होता है? जहां जहाँ पे हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जहां जहाँ पे हमारा मन थोड़ा सा चंचल हो जाता है या फिर हमको उसकी डिजायर होती है, उस चीजों को वो एक्सप्रेशन इंप्रेशन ले लेता है. एक्सप्रेशन इज इन द ड्रीम स्टेट, ड्यूरिंग द ड्रीम स्टेट. यहाँ तक आ गए, ठीक है. यहाँ पे ड्रीम स्टेट खत्म हो गया. थर्ड लाइन पे आइए. पीत्वा सर्वान, पीत्वा हैविंग ड्रंक, उसे पूरा का पूरा पी लिया. ये डीप स्लीप के बारे में बताया जाए. पीत्वा सर्वान विशेषान, all the specifications, having drunk all the specifications, all the attributes, whatever was differentiating, it has drunk everything. Who? वही प्रज्ञान अंशु, वही उसी के बारे में बोला जा रहा है. तो वो क्या कर रहा है? वही जो है प्रज्ञान अंशु, जो वेकिंग स्टेट में परवेट कर रहा था सारी चीजों को, वही जो ड्रीम स्टेट में भाषित कर रहा था कामजन्यान, वही जो है अभी डीप स्लीप में सब पीत्वा भुक्ता, पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपिति मधुर भोग, उसका नाम दे दिया है. मधुर भोग जो है, हु इज एंजॉयिंग, who is enjoying, उसका नाम दे दिया enjoyer. माया, by that माया, वो स्वपिति deep sleep में, in the deep sleep only, what is happening? भोजयन नह. भोजयन नह मतलब क्या? भोजयन नह मतलब यहाँ पे आसमान, आसमान नह हमारा क्या कर रहा है? सेम कॉन्शियसनेस एज इफ इज बिकमिंग मधुर भोग. मधुर भोग मतलब एंजॉयर of all the objects. वो objects भी क्या है? वो objects भी consciousness है. And he himself is also consciousness. So Maya makes the three states enjoyed by Maya. Maya bhojayana, Maya sankhya turiyam. Maya sankhya turiyam. Name of that Brahma is Turiyam. Bhojayana, Maya sankhya turiyam. अब वो क्या कर रहा है? माया संख्या तुरीयम, वो उसका नाम दे दिया उसी का ही तुरीय. तुरीय मतलब क्या? त्रिषु संततम, तीनों में जो जाए. त्रिषु संततम, इस डेफिनेशन को याद करेगा. डेफिनेशन की आपकी जो भी नोटबुक होगा, कॉपी होगा, उसमें लिखेगा इसको. ये डेफिनेशन है तुरीय का. क्या है? त्रिषु संततम, दैट गोज इन ऑल द थ्री स्टेट्स. दैट गोज इन ऑल द थ्री स्टेट्स. तो माया संख्या तुरीयम, माया संख्या तुरीयम. माया संख्या तुरीयम मतलब क्या? that name of that Brahma is तुरीयम. परम अमृतम या फिर परमम ऋतम अजम ब्रह्म यतन नतोस्मि. दिस इज द मीनिंग. ठीक है, क्लियर हुआ इस मीनिंग. फर्स्ट वाली लाइन में, सेकेंड लाइन स्थविष्ठान तक वेकिंग स्टेट है. उसके बाद पुनरपि से कामजन्यान तक ड्रीम स्टेट है. तीसरा जो है पीत्वा माया संख्या तुरीयम तक ड्रीम डीप स्लीप स्टेट है.
और फिर बताया जा रहा है तीनों स्टेट्स का, परम, अमृतम, अजम, ब्रह्म, जो जिसके ऊपर वो भाषित हो रहा है, जिसको हमने तुरीय नाम दिया हुआ है, वो तुरीय, उसी को ही ब्रह्म बोला गया है। वो कैसा है? परम या परम, या फिर अमृतम या ऋतम, और अजम है उसको यत नतन नतोस्मि, उसको हम प्रणाम करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डाउट होगा तो आप मुझे पूछिएगा। नेक्स्ट वाले पेज पे आइए। अब हम लोग आनंद गिरी जी पे जाएंगे। आनंद गिरी जी पे सेकंड, सॉरी, फोर्थ लाइन से आनंद गिरी जी शुरू हो रहा है, जो कि ये हम पूरा पे नहीं जाएंगे। देखिए कैलाश आश्रम में पूरा आनंद गिरी जी पढ़ते हैं लोग साथ साथ, तो 7-8-9 महीने लग जाते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स। जहां जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगेगा, आपको लगेगा कि एक्सप्लेन कर रहा है भाष्य को, वहां पे हम लोग इसको पकड़ेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये हमारा आएगा। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिए, और मैं एक एक करके मीनिंग बताती जाऊंगी। जहाँ पे डीप लगेगा थोड़ा, मैं संस्कृत छोड़ दूंगी, आप लोग को मीनिंग बता दूंगी, बट ट्राई टू कैच इट। बहुत डिफिकल्ट नहीं है उनकी संस्कृत, जैसे भाष्य डिफिकल्ट है, वहां पे थोड़ा सा अन्वय व्यतिरेक वगैरह सब करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। बहुत इजी और सिंपल संस्कृत है। तो फोर्थ जो 4 श्लोक है, उसके बाद में देखिए, श्री गौड़ पादाचार्य से नारायण प्रसादतः, मिला? सबको मिला? सेकंड पेज पे प्लीज बोलिए, सबको मिला? मिला। मिला, ठीक है। तो श्री गौड़ पादाचार्य से नारायण प्रसादतः प्रतिपन्न प्रतिपन्न प्रतिपन्नान मांडूक्य उपनिषद अर्थ अर्थाविष्करण परानपि श्लोकान आचार्य प्रणीतान व्याचिख्यासु भगवान भाष्यकारः चिकीर्षितस्य भाष्यस्य अविघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धये परदेवता तत्व अनुस्मरण पूर्वकं तद नमस्कार रूपम मंगलाचरणम शिष्टाचार प्रमाणकम मुखतः समाचरण अर्थात अपेक्षित अभिधेयाद अनुबंधम अपि सूचयति। यहाँ पे ये बोल रहे हैं वो कि जो ये जो दो प्रपन्नान, जो लोगों ने सरेंडर कर दिया है उस ब्रह्म को बोले या फिर ऊपर देवता को बोले, जो नमस्कार कर रहे हैं, मांडूक्य उपनिषद अर्थ आविष्करण परानपि, who want to know the meaning of that मांडूक्य also, हाँ, परापि श्लोकान, और श्लोक, तो श्लोक मेड बाय हिम, आचार्य प्रणीता, जिन्होंने जो ये श्लोक बनाया हुआ है, क्योंकि भाष्यकार ने श्लोक बनाया हुआ है, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं आनंद गिरी जी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो जो श्लोकान आचार्य प्रणीता, उन्होंने शंकराचार्य जी ने जो बनाया है, वो व्याचिख्यासु, वो व्याचिख्यासु मतलब डिजायर टू एक्सप्लेन। आनंद गिरी जी के मन में आया कि वो जो भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ और भी थोड़ा सा मीनिंग वो देना चाह रहे हैं, और वो क्या है? अनुबंध चतुष्टय। वो वहां पे दिखाना चाह रहे हैं कि अनुबंध चतुष्टय जो है, वो उन्होंने, मैंने आप लोगों को कल बोला था, अगर आपको याद हो, कि ये डायरेक्ट शुरू हुआ है, इसके साधन संपत्ति एक परिवार में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि मंगलाचरण में भाष्यकार जी ने इंक्लूड कर दिया है साथ ये अपना अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय की बाय द वे डेफिनेशन क्या है तो बताएगा, और अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या चीजें आती हैं? क्या चीज है? चतुष्टय मतलब 4, ये तो क्लियर ही हो गया है। 4 चीजें क्या आती है अनुबंध चतुष्टय? विवेक वैराग्य। नहीं, अरे विषय, हाँ, विषय, हेतु, हाँ, संबंध, विषय, संबंध, एक निगम है। नहीं नहीं, निगम नहीं, प्रयोजन। प्रयोजन, वेरी गुड। और एक रह गया, फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकारी, वेरी गुड।
तो अधिकारी सबसे पहला, फिर विषय, फिर संबंध और प्रयोजन, ये चार चीजें। अनुबंध चतुष्टय की डेफिनेशन क्या है? ज्ञानम यत् प्रवर्तक, जिससे ज्ञान होता है। याद रखिएगा ये सब, ये नहीं कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग को अगर ऐसा क्लियर नहीं होगा कैसे। तो अनुबंध चतुष्टय वो कह रहे हैं कि हमको इसी में मिल जाए। कौन बता रहा है? आनंद गिरी जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं भाष्यस्य व्याचिक आचार्यान प्रणीतान व्याचिख्यासुः, जिसको his desire to explain that भगवान भाष्यकारः चिकीर्षितस्य, what the desire of भाष्यकार, भाष्यकार जी का क्या डिजायर है? भाष्य से अविघ्न परिसमाप्त आदि सिद्धये, for uninterrupted completion of the text of this भाष्य। क्या कर रहे हैं? परदेवता तत्वानुस्मरण पूर्वकम, by remembering that ब्रह्म through तत्व, देखा ना, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है ये। सो रिमेम्बरेंस ऑफ ब्रह्म, पर देवता बोल दिया है वहां पे, पर देवता तत्वानुस्मरण पूर्वकम तद नमस्कार रूपम मंगलाचरण, हैविंग डन the namaskar roop, that prostrating that brahma mangalacharan ke through, शिष्टाचार प्रमाणकम, because this is the शिष्टाचार मतलब this is the way wise men act। तो उस तरह से ही उन्होंने भी किया है। क्या? मुख्यतः, मुख्यतः मतलब मेनली व्हाट? समाचरण, समाचरण अर्थात अपेक्षितम अभिधेयात अनुबंधम अपि सूचयति। समाचार मतलब डन इट वेल, वेरी वेल। और टू टेल अर्थात अपेक्षितम, अर्थ को भी बताते हुए, टू टेल द मीनिंग ऑल्सो। अनुबंध चतुष्टय इज ऑल्सो मेंशन्ड सूचयति, यहाँ पे अनुबंध चतुष्टय भी मेंशन किया गया है। बोले क्या क्या मेंशन किया, कैसे देखना है हम लोगों को? बोले तत्र विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादनमिति प्रक्रिया प्रदर्शयति। देखिए दो चीजें हैं, एक है विधिमुख जो यहाँ पे बोला है, एक होता है विधिमुख और एक होता है निषेध मुख। ठीक है, हमारा जो सेकंड वाला जो श्लोक आएगा अभी वो निषेध मुख है। फर्स्ट वाला जो श्लोक अभी हमने देखा मंगलाचरण का, वो विधिमुख है। विधिमुख मतलब क्या? बाय सेइंग व्हाट इज ब्रह्म, दैट इज सिंपल विधिमुख, एंड बाय सेइंग व्हाट ब्रह्म इज नॉट, दैट इज निषेध मुख। सिंपल है। तो ये विधिमुख वाला जो है, ये तत्र विधिमुखे न, विधिमुखे न बाय टेलिंग व्हाट ब्रह्म इज। आपके सब में बताया ना कैसे वो तीनों स्टेज में से जा रहा है, कैसे परवेड हो रहा है, कैसे एक्सप्रेशंस वो ले रहा है और फिर वो इंप्रेशन छोड़ रहा है, और फिर कैसे सारा का सारा वो ड्रिंक करके खत्म कर देता है अपने अंदर वो इस चीज को। वो प्रक्रिया प्रदर्शयति ब्रह्म यत्तत् नतोस्मि इति। अब नेक्स्ट वाला, अस्मात् अर्थस्य, अस्मात् अर्थस्य मतलब ऑफ दिस मीनिंग, तत् ऐक्य स्मरण रूपम, वननेस ऑफ ऐक्य स्मरण रूपम, वहां पे ऐक्य बताने के लिए कि वही जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म जो है वो मेरे अंदर में भी है, वो सेम एक ही ब्रह्म है। हाँ, तो जीव और ब्रह्म का ऐक्य रूप बताने के लिए क्या कर रहे हैं वहां पे? नमनम सूचयता, तत् क्या है वहां पे? तत्स्मृति तस्य दृढ़ निष्ठा। याद है आप लोगों को? हम लोगों ने ये सत दर्शन का फर्स्ट श्लोक देखा था कि उसको हम लोग उसकी स्मृति अगर कर रहे हैं तो उसी में दृढ़ निष्ठा, उसकी मतलब ही कि उसकी स्मृति हमेशा रहे, उसी तरह से हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। उसका मंगलाचरण था, सदर्शन खोल के देखिएगा। तो यहाँ पर भी तद ऐक्य स्मरण रूपम, उसके स्मरण रूप से ही कि वहां पे ऐक्य है दोनों में, नमनम सूचयता, ये विषय है। हाँ, ये वाला विषय दिखा रहा है। उसका विषय क्या है? उसका विषय जो अभी हमने देखा अनुबंध चतुष्टय में से 4, उसमें विषय है पहला। तो ये अधिकारी को यहाँ पे नहीं दिया गया है, विषय, संबंध और प्रयोजन दिखाया गया है। उन्होंने सपोज कर लिया है कि हम अधिकारित्व हैं, वी आर लकी फॉर दैट। तो ब्रह्मणः तदर्थस्य प्रत्यक्त्वम, अब देखिए प्रत्यक्त्वम आ गया ना। प्रत्यक्त्व अभी हमने देखा, परम, परम का 3 मीनिंग बताया था मैंने, प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और महान। ये प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट,
या हमारा जो सेल्फ है। इनडायरेक्ट क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि वहां पे हम लोगों को किसी किसी मीन्स के थ्रू हमको जानना नहीं। तो वो जो है सूचितमिति तत्त्वमर्थ योः ऐक्यं विषयो ध्वनितः। उसमें ध्वनित क्या हो रहा है? उसमें ध्वनित हो रहा है उन दोनों का ऐक्य, कि वही जो ब्रह्म है वो परम रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो हमारी ही आत्मा है। हाँ, हाँ, अनइनडायरेक्ट। ठीक है, तो वो ही मैं वेट ही कर रही थी किसी का आएगा। आप लोग सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से। तो वो कैसा है? वो हमारा प्रत्यक्ष है। मतलब क्या? डायरेक्ट हम बोलते हैं, अनइनडायरेक्ट से अच्छा है हम बोलते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो है हमारा है, मतलब किसी मीन्स के थ्रू नहीं है। ओके। सो हमारा यहाँ पे एकत्व सूचित कर रहा है। फर्स्ट हमारा विषय हो गया, क्या हो गया? एकत्व सूचित करने वाला वही ब्रह्म जो है उसके स्मरण रूप से यहाँ पे हम लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं। यद शब्दस्य, नेक्स्ट पे आइए, यद शब्दस्य प्रसिद्धार्थ प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थावद्योतकत्वात् वेदांत प्रसिद्धम यद ब्रह्म तन्नतोस्मीति संबंधेन मंगलाचरणमपि श्रुत्या क्रियते। ये संबंध बता रहा है। ये बोल रहा है कि वो जो यत शब्द है, यत शब्द जो आया है उसका मतलब क्या हुआ? कोई प्रसिद्ध अर्थ लिया गया है। व्हाट इज प्रसिद्ध इन द वेदांत और प्रसिद्ध इन द लोक? व्हाट इज वेल नोन? तद यत ब्रह्म, दैट ब्रह्म ओनली, तद ततोस्मीति संबंधेन। So that Brahma which is in my mind, that only is being talked of। तो इन दोनों का संबंध हो गया। जैसे हम लोग किसी बुक शॉप में जाएं, आपको याद करिए आप लोग तत्व को उसने समय मैंने ये सब डिटेल में लिया था कि हम लोग जो है जा रहे हैं वहां पे, हम लोग गए किसी बुक शॉप में और वहां पे हम लोग घूम रहे हैं। क्या मुझे देखना है नॉर्थ ईस्ट के टेम्पल्स के बारे में। तो वहां पे मेरे मन में जो चीज है वही अगर मुझे बुक में मिले, वो बुक प्राप्त हो, तो फिर उसका संबंध होगा। अन्यथा इफ सम अदर इकोनॉमिक्स बुक इज देयर और सम अदर कोई दूसरा मैगजीन है, हॉलीवुड बॉलीवुड का है, तो दैट वुड क्रिएट अ संबंध इन माय माइंड विद द विषय। सो हियर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यद ब्रह्म तद नतोस्मिति संबंध है न, जो प्रसिद्ध यद शब्द से हम लोग जिस ब्रह्म के बारे में बोला जा रहा है वही मेरे भी मन में है। उसको यद ब्रह्म तद नतोस्मिति संबंध है न मंगलाचरणम अपि श्रुत्या क्रियते। श्रुत्या क्रियते मतलब इस श्रुति द्वारा वो क्रिएट हो रहा है। कैसा संबंध है यहाँ पे? अगर आपको याद होगा बहुत सारे संबंध होते हैं। प्राप्य प्रापक होता है जो जनरली कर्म कांड में होता है। यहाँ पे क्या है? बोध्य बोधक। यहाँ पे बोध्य बोधक संबंध जो है वो क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट लाइन में ब्रह्मणः अद्वितीयत्वात् एव जनन मरण कारण अभावात् अमृतम अजम इति उक्तम। Because Brahma is one without the second, Brahmana Advitiya, क्योंकि वो one without the second है। अद्वितीयात् एव जन, there is no cause of janam and maran, कारण अभावात्, no cause of janam and maran, जन्म और मरण का, इसीलिए अमृतम अजम इति उक्तम, इसीलिए it is said to be ajam and amritam also। जनन मरण प्रबंधस्य संसारत्वात् निषेधेन। हाँ, तो बर्थ डेथ इन दैट संसारत्वात्, निषेधेन, तत् निषेधेन, संसार का निषेध करने के लिए प्रयोजन का वाक्य मिला। ये प्रयोजन का वाक्य आ गया। स्वतः असंसारित्व दर्शयता, बाय इटसेल्फ दैट ब्रह्म इज व्हाट? असंसारी। दर्शयता संसारात् अनर्थ निवृत्तिरिह, एब्सेंस ऑफ संसार, इह प्रयोजनम इति द्योतितम, प्रयोजनम जो है वो द्योतितम, दैट हैज बीन इंडिकेटेड। सेसेशन ऑफ संसार इज द प्रयोजन। अजम और अमृतम वर्ड से उन्होंने प्रयोजन को बताया गया है कि वहां प्रयोजन क्या है कि वो संसार की निवृत्ति या संसार का निषेध। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म में कोई भी जन्म और मरण का कारण का अभाव है, इसलिए वहां पे नहीं हो सकता है। ठीक है। और अधिकारी इज नॉट मेंशन सेपरेटली।
तो यहाँ तक जो है द्योतितम यहाँ बताया गया है। यद अद्वितीय स्वतो असंसारी ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम, इफ इट इज वन विदाउट अ सेकेंड, यद अद्वितीय स्वतः असंसारी, दैट इज असंसारी ब्रह्म, संसार में नहीं आ रहा है वो, जन्म मरण नहीं ले रहा है वो, और वेदांत प्रमाणकम, फॉर हुम वेदांत इज प्रमाण, वेदांत जो प्रमाण है, प्रमाणित कर रहा है उसको, तर्हि देन कथम अवस्थात्रय विशिष्टाः जीवाः भोक्ताः भोक्तारो अनुभूयते भोजयिता च ईश्वर श्रूयते। उन्हें अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि वो असंसारी है, देखिए आप क्वेश्चन आ रहा है और इन सब चीजों में हम लोग को थोड़ा सा सटल होना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं और हमारे भी मन में आना चाहिए कि अगर उस ब्रह्म को बोला जा रहा है वो असंसारी है, उसका जन्म मरण नहीं हो रहा है, तो फिर एक वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया जिसको बोला भुक्त्वा भोगान, याद है आपको? तो वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि फिर वो ये तर्हि कथम अवस्थात्रय विशिष्टा जीवा, आपने अभी बोला कि वो तीनों अवस्थाओं में से जा रहा है, और ये जो जीव है, जीवा विशिष्टा, जीवा प्लूरल है, और भोक्ता रह, बहुत सारे भोक्ता है, एक भोक्ता नहीं है हमारे अंदर, सुबह से अभी तक ही कितने सारे भोक्ता आके खत्म हो गए हैं, है ना? और अनुभूयन्ते, he is experiencing many भोक्तास, और क्या? भोजयिता, भोजयिता च ईश्वरः, भोजयिता मतलब क्या हुआ? भोजयिता ईश्वर का नाम है, भोजयिता जो है वो ईश्वर का नाम है। One who gives fruit of action, one who gives the fruits of action, joy, fruits of action कैसे आता है हमारा? joys and sorrows, in the form of joys and sorrows। तो वो जो फ्रूट ऑफ एक्शन आ रहा है भोजयित्वा, वो क्या हो रहा है? भोजयित्वा च ईश्वरः श्रूयते, ईश्वर इज आल्सो हर्ड, ईश्वर भी, देखिए यहाँ पे अनुभूयते बहुवचन है, क्योंकि वहां पे जीवाहा के लिए बहुत सारे जीवा, बहुत सारे भोक्तारह के लिए, पर भोजयिता ईश्वर श्रूयते, श्रूयते जो है वो एक वचन है, तो ईश्वर वो एक ही है। भोज्यम च विषय जाता पृथक उपलभ्यते, तो वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर सीन आउटसाइड इन द वर्ल्ड, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है बाहर हमको दिखाई दे रहे हैं। तद एतद द्वैत, तद एतद अद्वैते विरुद्ध्य इति विरुध्येतेत्याशंक्य ब्रह्मणि एव जीवाः जगदीश्वरः चेति सर्वं काल्पनिकं संभवति इति अभिप्रेत्याह प्रज्ञानेति। बोल रहा है कि टू टेल दैट इन दैट वन कॉन्शियसनेस ओनली, दैट अद्वैते विरुद्धेते इति आशंक्य, ऐसा आशंका होने पर कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही आप कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं है, पर इतने सारे भोक्ता हो रहे हैं, इतने सारे जीव हो रहे हैं, और भेद भी आपने दिखा दिया, ईश्वर का है और ये है अलग अलग। तो ब्रह्मणि आशंक्य ब्रह्मणि एव जीवाः सुपर ऑन दैट ब्रह्म ओनली, ब्रह्मणि एव दैट ब्रह्म ओनली जीवाः जगदीश्वरः चेति सर्वं काल्पनिकं संभवति इति, सब कुछ उसके ऊपर ही, एक ही कॉन्शियसनेस के ऊपर ही सुपर इम्पोज्ड है, काल्पनिक है, हाँ, और आर शोन ऑन दैट ब्रह्म ओनली, ये दिखाने के लिए अभिप्रेत्याह प्रज्ञानेति, इसको दिखाने के लिए ये प्रज्ञानेति, ये जो मंत्र, ये जो श्लोक है, ये बोला गया है। वही एक, आप अलग उसको मत मानिए कि बहुत सारे भोक्ता है, कुछ है, तो एक ही ब्रह्म है जो कि उसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं तरह तरह के भोक्ता, तरह तरह के कर्ता, और एक जो है बन गया है ईश्वर, और वो बोल रहा है कि मैं तुमको कर्म फल दूंगा। वो है कौन? वो एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया विरहितम कुटस्थम ज्ञानम, हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है वो प्रज्ञानम, प्रकृष्टम मतलब क्या? वो प्रज्ञानम, प्रकृष्टम ज्ञानम मतलब प्रज्ञानम, प्रज्ञानम का डेफिनेशन दिया है, प्रकृष्टम ज्ञानम, प्रकृष्टम ज्ञानम क्या है? जन्मादि विक्रिया विरहितम,
no modification of birth and death. कूटस्थम, that unchanging angle जिसके ऊपर में सारी की सारी चीजें आ रही, जैसे बेड ऑफ द रिवर होता है, उसके ऊपर से रिवर का पानी फ्लो हो रहा है, बट दैट इज नॉट चेंजिंग. स्काई है, उसके ऊपर से बहुत सारे क्लाउड्स जा रहे हैं आ रहे हैं, बट दैट स्काई इज नॉट चेंजिंग. वैसे ही ये भी है कूटस्थम ज्ञानम ज्ञप्ति रूपम. ज्ञप्ति रूपम वस्तु प्रज्ञानम तच्च ब्रह्म. वही ज्ञप्ति रूपम है. देयर इज जस्ट ज्ञप्ति रूपम, इट इज जस्ट नॉलेज. द त्रिपुटी, द ट्रायो ऑफ ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इज नॉट देयर. जस्ट नॉलेज, चित्त जिसको हम बोलते हैं, वहां पे जैसे ही त्रिपुटी आ जाएगी वैसे ही वो संसार में आ जाएगा, वैसे ही वो चेंजिंग बन जाएगा, वैसे ही वो जड़ बन जाएगा. तो वहां पे ज्ञप्ति रूपम निर्विकार है, वो निराकार है, वो स्वतंत्र है, वो अनंत है. ठीक है, वो चैतन्य है. प्रज्ञानम तच्च ब्रह्म, वो सर्वगत है, वो नित्य है, सर्वव्यापी है. उसको बता रहे हैं यहाँ पे प्रज्ञानम ब्रह्म इति श्रूयते. इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म जो है वो महावाक्य भी हम लोगों ने सुना हुआ है ऐत्रेय में. ठीक है, तस्य अंशवः रश्मयः, उसका ही अंश. देखिए, हाँ, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको ताकि आप सोचे थोड़ा सा. तस्य एव अंश, जो कि निर्विकार है, जो कि कूटस्थ है, जो कि जिसमें कोई भी एक्सपेंशन लिमिटेशन, अब भी बोल दिया था उसको कि परमम है वो, मतलब निरतिशय में, मतलब दैट इज बियॉन्ड ऑल टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट. उसका कोई अंश हो सकता है, तो उसको बोल रहे हैं कि प्रज्ञा ने अंशु. उसमें से रे कहां से निकली? जो सर्वव्यापी है उसमें से कैसे कुछ निकलेगा? तस्य अंशवः रश्मयः, उसमें से अगर बोल रहे हैं कि उसका, हाउ कैन कॉन्शियसनेस हैव एनी रेज इन इट? हाँ, देन इट इज सर्वगत. बोल रहे हैं तस्य अंशवः रश्मयः जीवाः चिदाभासाः सूर्य प्रतिबिंब कल्पाः, which is a reflection of that of sun which is being described here, निरूप्यमाणः बिंब कल्पात् ब्रह्मणः भेदेन भेदेन असन्तः तेषां प्रतानां विस्ताराः तैः अपर्यायम् एव अशेष शरीर व्यापी भी. बोल रहे कि वो सारा का सारा स्थिर में, चर में, निकर उसके ग्रुप्स में वो परवेट कर रहा है. पहले आप बोलते हो कि वहां पे कोई आकार नहीं, निराकार होगा वो, कूटस्थ होगा वो, उसमें कोई पार्ट्स नहीं होंगे, उसका ग्रुप चेंजलेस है. और फिर आप बोल रहे हो कि उसमें से अंश निकल रहा है और वो परवेट कर रहा है, स्थिर में कर रहा है. भेदेन बिंब कल्पात् ब्रह्मणः भेदेन असन्तः तेषां प्रतानां, प्रतानां मतलब एक्सपेंशन, विस्ताराः, प्रतानां मतलब विस्ताराः, प्रतानाः विस्ताराः तैः अपर्यायम् एव अशेष शरीर व्यापी भी, इट इज परवेडिंग द होल वर्ल्ड. तद एव आह स्थिरेति स्थिरा वृक्षादया. मतलब वहां पे बोल दिया आपने स्थिर. स्थिर का मतलब क्या हुआ? वृक्षादय, जो हिलता डुलता नहीं है, मूवेबल. चरः मतलब क्या? मनुष्यादय, जो घूम रहे हैं इधर उधर, जो मूवेबल है वो सब. तेषां निकरः, निकरः मतलब समूह, तेषां उनका जो निकर है, समूह है. व्याप्तुं शीलम अशेषम इति, तथा who is pervading them all, उसमें से वो परवेड हो रहा है. तैहि इति यावत् लोकाः लोक्यमाना विषयाः तान् व्याप्य इति. बोल रहे हैं कि वहां पे which is seen, which are the objects, जो जितने भी लोग हैं, आप बोल रहे हैं सब में से वो परवेड हो रहा है. विषय संबंध उक्ति ही तत्फलम कथयति, और आप उसका फल भी बता रहे हो कि उसका फल क्या होगा. हाँ, वो उसका जो परवेड कर रहा है उसका वो फल क्या होगा, ये भी सब कुछ आपने वहां पे बताया हुआ है. नहीं, ये थोड़ा सा आपको डाउट है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करें. आपका अटेंशन चाहिए मुझे फिर से, हमारा अटेंशन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है. देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले इसमें क्या बोला कि वो जो अंशु कॉन्शियसनेस है, वो जो रेस है,
वो क्या हो रहा है, वो परवेड हो रहा है हर चीज। अब अगर आपको याद हो, हमारा नॉलेज कैसे होता है आप बताइए। ये चीज हम लोगों ने कई बार कई टेक्स्ट में देखी है। हाउ डज आवर नॉलेज टेक्स प्लेस? बताइए कैसे होता है हमारा नॉलेज, उसके बाद हम आगे बढ़े। हाँ, वो इसी का ही प्रोसीजर बताइए। वेरी गुड, फल व्याप्ति का प्रोसीजर बताइए जल्दी। एक होता है कि हम दो व्याप्ति है ना, एक फल व्याप्ति है जिसका वस्तु, एक में होता है कि वस्तु के ऊपर लाइट आ रहा है, और दूसरा फल व्याप्ति जब वो हमें दिखाई देता है। एग्जाम्पल आपने जैसे बताया था कि जैसे हम लोग हमें कहीं पे गई, जैसे चेन्नई मिशन में गई हूँ, और मान लीजिए गीता माँ आई हुई है, पर गीता माँ को मैंने देखा, पर नहीं, पर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, तो मुझे याद भी नहीं है। मैं पूछती हूँ उनको बाद में कि आप आए थे क्या, मतलब वो मेरे सामने रहते हुए भी उनका जो नॉलेज मेरे ऊपर नहीं आया, तो ये फल व्याप्ति, ये फल व्याप्ति। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ कैसे हुआ है? कोई भी, वेरी गुड, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग देख रहे हैं तो कैसे होता है, दो दो तीन चीजें हैं। एक होता है प्रमाण, एक होता है प्रमाता, और एक होता है प्रमेय। इन तीनों जब एक साथ आते हैं तब जो है हमको नॉलेज होता है। जब ये तीनों मिलते हैं, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता। हाँ, और क्या है, अब इसमें हम लोग एक डाल देंगे कंडीशनड कॉन्शियसनेस, उसको हम बोलते हैं अवच्छिन्न चैतन्य। तो तीनों में अवच्छिन्न चैतन्य है, कंडीशनड कॉन्शियसनेस, प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य। I hope these words are not new for you all because you have heard this many times. बहुत बार सुना होगा। तो प्रमाण जो है वो क्या है, हमारी जो नलिकाएं हैं, हमारे जो व्यापार के लिए हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है। तो प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य वो हुआ है। ठीक है, जिस चीज को हम जान रहे हैं, जैसे अभी विजयामा ने एग्जाम्पल दिया कि किसी को उन्होंने यहाँ पे आके देखा और वो जो है वो प्रमेय हो गया। सपोज अभी मैं लेती हूँ कि बुक, मेरे पास में जो बुक है, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य। And who is knowing? Pramata. I am the one who's knowing. My mind is the Pramata. ठीक है, तो प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य, when the rays goes out and it will envelop the prameya avachchinna chaitanya, it is going outside through what? Pramana nalika, praman avachchinna chaitanya, through the eyes. So eyes also have the avachchinna chaitanya, pramata also has, prameya also has. Condition one. For anything to take place, any knowledge to take place, there has to be some common point. What is the common point? Common point is that Brahma only. Conditioned consciousness. It is conditioned. तो क्या हो रहा है? प्रमाण, कोई भी चीज अगर हमको ज्ञान हो रहा है किसी भी चीज का, हाँ, तो मुझे क्या हो रहा है? प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य को पूरी तरह से एनवलप करके उसको अंदर लेके जा रहा है, और वहां पे फिर फल फल जो आपने बोला वृत्ति व्याप्ति, वो वृत्ति व्याप्ति हो रही है, पूरी तरह से व्याप्त हो रहा है वो जो ऑब्जेक्ट है। प्रमेय जो है उसको अवच्छिन्न पूरी तरह से एनवलप कर दिया, एंड देन फल व्याप्ति टेक्स प्लेस, दैट आई नो। Because of whom? Because of that avachchinna chaitanya. Consciousness conditioned is the common point between all the three. Common point तो चाहिए, किसी भी चीज के लिए हमको common point चाहिए, नहीं तो फिर कैसे होगा? हाँ, तो यहाँ पे भी यही चीज बोला जा रहा है कि जब हम लोग जो है इन तीन मतलब कोई भी नॉलेज जो है हो रहा है, इसका जैसे हम लोग सपोज करें कि I have tasted something sweet. मैंने कोई चॉकलेट खाया या शुगर लिया, चलो,
तो शुगर इज व्हाट? शुगर इज प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य. My mind is what? Pramata. And the tongue through which I am tasting, that is the Praman Avachinna Chaitanya. So, my Pramata, my mind, has to go through Praman Nalika to that sugar. That is the Prameya Avachinna Chaitanya. And then when they become one, then I say that I know that this is sweet, this is sugar. कोई भी चीज जो है, इस शब्द को ले, अगर हम लोग शब्द को लेके, तो क्या है, मेरा माइंड जो है वो प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य. प्रमेय क्या है? शब्द. प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य. सो माय प्रमाता थ्रू द नलिका ऑफ द इयर्स, प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य. प्रमाण इज आवश्यक. That praman means instrument. So through that instrument, it will go out, it will envelop the prameya avachinna chaitanya, and then I feel, I know that it has, I know what is being said, I know that shabd. ठीक है, बोला हाँ, क्लियर हो गया. I hope this is clear, easy है. तो इस तरह से ही क्या होता है, प्रमेय अवच्छिन्न, प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य जब प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ में एक हो जाता है थ्रू द प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य, then that knowledge takes place. अब मैं आपको कंफ्यूज करने वाली, प्लीज गेट प्रिपेयर्ड. अब आप बताइए, ये बाहर जाने वाला अंदर जाने वाला चक्कर कहाँ से आया? कहाँ जाएगा, कौन जाएगा? ये एक चीज यहाँ पूछ, बोले ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये आप बोल रहे हो कि ये व्याप हो रहा है वहां पे जहाँ पे कोई पोर्शन, जो जहाँ पे जिसका कोई पार्टी नहीं है, कहाँ जाएगा? जैसे जब हमेशा हम लोग जब मृत्यु का डेफिनेशन देते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि वो आत्मा जो है, बोलते हैं आत्मा शरीर को छोड़ के चली गई, तो कहाँ जाएगी? कि जहाँ पे भी जाएगी वो तो है वहां पे, तो कहाँ पे जाएगा? वो तो सर्वव्यापी है. तो यहाँ पे नलिका से हम बोल रहे हैं कि वो बाहर जा रहा है. नलिका से कोई अंशु, यहाँ पे अंशु बोला है ना, उसको प्रज्ञान अंशु, वो बाहर जाके उसने प्रमेय को पूरी तरह से एनवलप किया, एनवलप करके फिर से वो अंदर आया. तो ये अंदर बाहर का ही चक्कर क्या है, ये बोल रहे. बोले वहां पे हो कैसे सकता है, पॉसिबल कैसे है? ये सब माया के थ्रू. सारी की सारी चीजें, कि इसी चीजों पे अभी हम लोग को डेल्व करना है. धीरे धीरे हम लोग जाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा हमारा जिम्नास्टिक्स होगा माइंड का. और फिर जो हमने पिछला सुना हुआ है उसमें भी पानी, कभी पानी फिर जाएगा. हाँ, कभी कभी हमको नई सारी चीजें पता पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हु इज एंजॉयिंग, हु इज द एंजॉयर देयर. क्या कैसे होगा कि माय प्रज्ञान अंशु इज परवेडिंग दैट माया, दैट प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य. अब आपको एक बात बता कि ये जो जब बोला जा रहा है प्रज्ञान अंशु, या फिर जो बोला जा रहा है थॉट, उसी को बोला जा रहा है कि चिदाभास, उसी को हम लोग बोल देते हैं मनोवृत्ति. एवरीथिंग इज वन एंड द सेम थिंग. तो वो जो बोल रहे हैं हम थॉट, उसमें भी कॉन्शियसनेस है. वी नो दैट चिदाभास उनकी कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम उसको चिदाभास बोल रहे हैं. तो वहां पे कंपैरिजन जो है मनोवृत्ति का और अंशु का, मतलब रेज का, क्यों किया गया है? दो तीन चीजें, बोथ इल्यूमिनेट, दोनों जो है इल्यूमिनेट करते हैं, दोनों जो है परवेड करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, परवेड द ऑब्जेक्ट. अंशु रेज जो है वो भी परवेड कर रहा है. अगर यहाँ पे अंधेरा हो जाए पूरा का पूरा, मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगी. तो इसलिए वो परवेड भी कर रहा है, इल्यूमिनेट भी कर रहा है. कौन? अंशु. सिमिलरली दैट मनोवृत्ति also, it pervades also and it illuminates also, and it has got a zigzag movement also. Both, दोनों में. कैसे? अगर आपने रेज आप डाल रहे हैं, वहां पे कोई रिफ्लेक्टेड मीडियम रख दिया बीच में, तो फिर वो कहीं और चला जाएगा वो रिफ्लेक्शन, उसका रेज. वैसे ही हमारे माइंड में भी कभी कभी ऐसे मनोवृत्तियां आती है जो जिगजैग रहती है. हाँ, तो इसीलिए फ्रॉम वन थॉट
अनदर थॉट कभी कभी आ जाता है, इट इज कमिंग। तो इसलिए इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो मनोवृत्ति इज विवर्त ऑन दैट चैतन्य ओनली। जैसे मनोवृत्ति जो है वो विवर्त मतलब क्या? विवर्त शब्द से आप, आई होप आप लोग घबराते नहीं। दैट इज इमेजिन। विवर्त मतलब इमेजिन, सुपर इम्पोज। तो मनोवृत्ति भी जो है वो विवर्त है किस पर? चैतन्य बोले आप, कूटस्थ बोले आप, ठीक है। एंड दैट कूटस्थ, दैट प्रज्ञान, यहाँ पे जो प्रज्ञान बोल रहे हैं, दैट चैतन्य, दैट कैन नॉट हैव मैनीनेस, वो बहुत नहीं हो सकता है। अब देखिए धीरे धीरे चलते हैं। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। पॉट इज विवर्थ ऑन मड, ध्यान से सुनिए। पॉट इज विवर्थ ऑन मड, वेव इज विवर्थ ऑन वाटर, घटाकाश इज विवर्थ ऑन महाकाश। ध्यान से सुनिएगा। स्नेक इज विवर्थ ऑन द रोड, स्वप्न इज विवर्थ ऑन द दृश्य। फिर से सारे एग्जाम्पल लाइन से देखिए, हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट। पॉट इज विवर्थ ऑन द मड, वेव इज विवर्थ ऑन द वाटर। यहाँ पे विवर्त जो है, यानी जो पॉट है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रियलिटी है। वेव की ज्यादा रियलिटी है, वाटर का हमारा इतना ध्यान नहीं जाता है जितना वेव पे जाता है। पॉट पे हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, मड पे नहीं जाता है। फिर धीरे से आई, घटाकाश इज विवर्थ ऑफ महाकाश, वहां पे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है विवर्थ। हमको लग रहा है कि हाँ महाकाश ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट वाले पे आई, क्या दिया था मैंने नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल? स्वप्न इज स्नेक, स्नेक का हम लास्ट में ले लेते हैं। स्वप्न इज ऑन द दृष्टा, यहाँ पे फुल आ गया। स्वप्न पूरी तरह से हमको लगता है विवर्ती है, इट इज मिथ्या, पूरा हमको लगता है कि दृष्टा है क्योंकि स्वप्न चला जाता है। स्नेक का तो पूरा आ गया। तो जिस तरह से धीरे 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 वो हमारा विवर्त जो है, उसकी रियलिटी जो है हमारी कम हो रही है, हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग को ये बताया जा रहा है कि फ्रॉम चेतन दृष्टि, चेतन की दृष्टि से सारा की सारी जो वृत्तियां हैं वो असत है। चेतन की दृष्टि से जो वृत्ति है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कंपेयर कर रहे हैं ना मनोवृत्ति को और वहां पे अंशु को, तो चेतन की दृष्टि से ये जो वृत्ति है या फिर मनोवृत्ति है, दैट इज असत। चेतन जो, अगर उससे हम लोग पूछे कि व्हाट इज, टेल मी व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, वो बोलेगा इट इज असत वृत्ति। फ्रॉम इट्स ओन दृष्टि, वृत्ति की से अगर हम पूछे कि आप कौन है, बोलेंगे अनिर्वचनीय, मैं हूं भी मैं नहीं भी, अनिर्वचनीय। उसका इफेक्ट दिखता है हमें पर वो चला भी जाता है, असत है, प्रूफ नहीं कर सकते। और फ्रॉम व्यवहार दृष्टि क्या है? दैट इज फुल्ली ट्रू, पूरी तरह से सत्य है वो, ठीक है। वैसे सिमिलरली ये जो प्रज्ञान अंशु है वो इज विवर्त ऑन कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोल रहे हैं जो परवेट कर रहा है, जो परवेट होके सब हमको नॉलेज दे रहा है, या फिर जो परवेट करके हमारा भोगान भुगवा हमको भोग एंजॉयर बना रहा है, दैट इज विवर्त, दैट इज नॉट रियल, दैट इज नॉट रियल। यहाँ पे हमको शॉक मिलता है, जो जीव है वो रियल नहीं है, विवर्त है, क्योंकि वहां से कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां से कुछ आ ही नहीं सकता है, तो कैसे कैसे रियल होगा? तो भोक्त्वा भोगान स्तविष्टा, हु इज एंजॉयिंग,
यहाँ पे जब बोल रहे हैं भुक्त्वा भोगान सविष्टान, वो एंजॉय कर रहा है. एंजॉइंग मीन्स परवेडिंग, परवेडिंग मीन्स एंजॉइंग. हु इज द एंजॉयर? चिदाभास. How can चिदाभास be enjoyer? चिदाभास itself is मिथ्या. आभास नाम ही है उसका, रिफ्लेक्शन. इट इज नॉट देयर. पर वही एंजॉय कर रहा है, वही सफर कर रहा है. That चिदाभास only is enjoying, that चिदाभास only is suffering. That which is not there, that is enjoying, that is suffering. This is मांडुक्य. है ही नहीं, उड़ा दिया उसको, है ही नहीं वो. हम लोग अपने आप को क्वेश्चन ही नहीं करते हैं. हम लोग अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन ही नहीं करते. हमारे लिए जो भी सामने दिखाई देता है वही सत्य है. हम लोग उसकी रियलिटी में तह तक जाते ही नहीं. इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो चीज है ही नहीं. ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं. आइए, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ध्यान क्या रखना है हमें, वो विवर्त है जो बोला जा रहा है वहां पे परवेट हो रहा है या फिर वो वहां से अक्षु विस्तार को प्राप्त कर रहा है, वो सब कुछ ना होके भी दिखाई दे रहा है. आगे आते हैं हम लोग. अच्छा, आज टाइम हो गया क्या? इम्पोर्टेंट. तैरिति यावत् लोका लोक्यमाना विषया तान व्याप्येति विषय संबंधोक्ति तत्फलं कथयति. लास्ट लाइन पेज 2 पे. भोगाः सुख दुःखादि साक्षात्कारः तेषां सविष्ठत्वं स्थूलत्वं स्थूलतमत्वं देवतानुगृहीत बाह्येन्द्रिय द्वारा बुद्धेः तत्तद् विषयाकार परिणाम जनयत्वं तान् भुक्त्वा स्वपिति इति संबंधः. वहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो जो स्थूलतमत्वम, जो सविष्ठम मतलब स्थूल, ग्रॉसनेस, तो ग्रॉसनेस ऑफ दैट, कोई भी जो भी चीज आपको यहाँ पे भोगों की दिखाई दे रही. देवतानुगृहीत, देवतानुगृहीत मतलब देवता ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, वो देवता के द्वारा अनुग्रहित है. अगर वो सेंस ऑर्गन्स के देवता वहां पे नहीं प्रेजेंट रहेंगे तो हम लोग को वहां पे दिखाई नहीं देगा या एंजॉय हम नहीं कर पाएंगे. मतलब थ्रू द चैनल ऑफ सेंस ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग बाह्येन्द्रिय द्वारा बुद्धेः, दे आर कमिंग थ्रू द माइंड थ्रू दीज इंद्रियास. बुद्धेः तत्तद् विषयकार परिणाम जनयत्वम्. हाँ, तो ये सारे कैसे हैं? दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ दैट बुद्धि ओनली. दे आर मॉडिफिकेशंस of they are modifications of that object only. वो ऑब्जेक्ट ही मॉडिफाई करके तरह तरह से हम लोग उसको देखते हैं. तत्तद् विषयाकार परिणाम जनयत्वं तान् भुक्त्वा स्वपिति, having born they are then enjoy स्वपिति इति संबंधः. तो वो जो है उसका संबंध बता रहे हैं कि वो किस तरह से वो एंजॉय कर रहा है, भोग कर रहा है उसको, और वो अपने अंदर में ही उस चीज को लीड कर रहा है. एतेन जागरितम ब्रह्मणि कल्पितम उक्तम. बाय दिस, देखिए इसको अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. जागृत पूरे वर्ल्ड को उड़ा दिया है एक लाइन में. एतेन, इससे हमको समझ में आता है क्या? जागृतम ब्रह्मणि, ऑन द ब्रह्म, जागृतम कल्पितम उक्तम. जागृत अवस्था हैज बीन कल्पित, इट इज नॉट रियल एट ऑल. क्यों? क्योंकि वो चिदाभास पर इट इज इमेजिन्ड. तत्रैव स्वप्न कल्पना दर्शयति, नाउ शोइंग ड्रीम स्टेट. इसको हम लोग बाद में देखेंगे. ये चीज जो है जागृत स्वप्न अवस्था को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है. वो है ही नहीं, वो कल्पना मात्र है, वो रियल नहीं है. क्यों रियल नहीं है? क्योंकि जिस सेंस ऑर्गन से हम लोग उसको देखते हैं दैट इज अनरियल, कल्पना मात्र. हाँ, जो प्रमाता बन के अंदर बैठा हुआ है, जिसको आप चिदाभास बोल रहे हैं या माइंड बोल रहे हैं, दैट इज अनरियल. द ऑब्जेक्ट आउटसाइड, प्रमेय, दैट इज अनरियल. तो तीनों का मिलन कैसे सही हो पाएगा? एवरीथिंग इज अनरियल. और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग फंस गए हैं. हम लोग बोलते हैं कि आई एम सफरिंग और एंजॉइंग अ लॉट, आई एम सफरिंग अ लॉट. हम लोग उसको ऐड कर देते हैं. तो ये नहीं देखते हैं कि वहां पे सफरर या एंजॉयर का क्या अस्तित्व ही है? कोई अस्तित्व ही नहीं है. कि वहां से कुछ निकल नहीं सकता है, वहां पे कुछ जा नहीं सकता है. वहां पे सफर कौन करेगा? वहां पे एंजॉय कौन करेगा?
तो जो भी कुछ दिखाई भी दे रहा है वहां पे अभी कुछ है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद में स्वप्न वाला भी जो है पुनरपि इति, यहाँ से जो है मैंने आप लोगों को पहले ही इंडिकेट मार्क करवा दिया था, यहाँ से स्वप्न वाला है, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मेरे ख्याल से हम लोग को क्लासेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग जो है देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सैटरडे संडे को अगर हो पाए तो हम लोग पंचदशी कर लेंगे, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मान लीजिए कंप्लीट, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है जल्दी, तो इसको हम देख सकते हैं। तो ट्यूसडे को फिर से हम लोग देखते हैं। कल अगर हो सके, अगर आप लोग जो भी फ्री हो, सुबह जिनको फ्री नहीं है कोई बात नहीं, जो लोग फ्री हैं वो लोग हम लोग 7 to 8 हम लोग पंचदशी कर, ठीक है। इसको हम लोग करके ट्यूसडे को हम फिर से मिलेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तो देखेंगे। आप लोग प्लीज रिवाइज करिएगा, जिसके पास बुक नहीं है वो बुक कलेक्ट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, साधना करिएगा, ताकि एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, और हमको सूक्ष्म माइंड चाहिए, उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग कल से बोलते पंचदशी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि